एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था। रेगिस्तान में चलते चलते जब बहुत देर हो गई, उसे कहीं कोई कुआं नहीं दिखा और वो थक गया। तो थक हार कर वो पानी की तलाश करने लगा। लेकिन उसने देखा चारों तरफ उसको ना तो कहीं कोई पेड़ दिख रहा था, ना कोई कुआं दिख रहा था, ना नदी तालाब दिख रहा था। तो बड़ा परेशान हुआ, बहुत थक गया था वो। और उसको प्यास भी बहुत लगी थी। तो चलते चलते वो थक भी गया था। तो फिर उसने कोशिश की शायद आगे कोई कुआं मिल जाए। तो वापस चलने लगा, चलता रहा। लेकिन आगे उसे कोई कुआं नहीं दिखा। तो फिर वो बहुत थक गया और परेशान होकर उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि हे प्रभु, हे ईश्वर, काश तूने इस रेगिस्तान में कोई कुआं बनाया होता, कोई तालाब बनाया होता। तो उस वजह से यहाँ पे लोग आसपास पेड़ लगाते, छोटे छोटे पौधे लगाते। तो यहाँ पे छांव मिलती, लोगों को खाने के लिए फल मिलते और यहाँ पे सब कितना हरा भरा हो जाता, कितनी हरियाली हो जाती। और फिर वो ऊपर आसमान में ऐसे देखने लगा जैसे मानो भगवान के आंसर का, भगवान के उत्तर का वेट कर रहा है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन भगवान से किया है मुझे उसका आंसर मिलेगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसे कोई आंसर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने थक कर वापस चलना शुरू कर दिया। फिर आगे चलते 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 शाम हो गई और बहुत थक गया। और चलते चलते वो आगे पहुंचा तो देखा सामने उसे उसे कुआं दिखाई दिया। वो बहुत सोच में पड़ गया कि इतने सूखे रेगिस्तान में कुआं कहाँ से आया। उसे लगा शायद उसके नजरों का भ्रम है। तो उसने जाकर पास जाकर देखा। जब वो उसके पास गया तो सच में उस कुएं के अंदर पानी था। उसने उस पानी को छुआ हाथ से। तो पानी वो कुआं ऊपर छल छला के पानी से भरा हुआ था। पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने जो भगवान से इच्छा मांगी थी कि अगर इस रेगिस्तान में कोई कुआं मिल जाए तो फिर यहाँ पे लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो अगर भगवान ने अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये काम तो मेरे जिम्मे आ जाएगा और मैंने ही विश मांगी थी तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो वो उसे यहाँ वहाँ देखा, कुछ उसे दिखाई नहीं दिया और सोच में पड़ गया। फिर उसने वापस आसमान में देखा और बोलता है, फिर वो बोला, भगवान से बोलता है, पानी दिया तो क्या हुआ, पानी निकालने के लिए एक बर्तन तो देता, वरना बिना पानी निकाले मैं कैसे झाड़ लगाता, कैसे झाड़ लगाऊंगा। फिर उसने नज़र घुमाई तो देखा तो सामने एक बाल्टी रखी थी और एक रस्सी रखी थी। वो फिर चौंक गया और थोड़ा डर भी गया इस बार वो। उसने सोचा ये तो भगवान ने मुझे फंसा दिया, मेरी बात में मैं खुद फंस गया हूँ। तो उसने फिर यहाँ वहाँ देखा, अपना दिमाग लगाया और फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि ठीक है, पानी दे दिया, बाल्टी दे दी, लेकिन मैं पानी को यहाँ से ढोके कैसे ले जाऊंगा। एक एक बाल्टी लेके थोड़ी लेके जाऊंगा, या फिर झाड़ लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए कहाँ से ले जाऊंगा। इतने में ये बातें वो बोल ही रहा था कि उसे अपने पीठ पर किसी का स्पर्श हुआ, कुछ किसी के छूने का उसे फील हुआ। जैसे उसने पलट के देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब वो सच में चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सब होता जा रहा है। फिर वो डर भी गया थोड़ा सा कि अगर मेरी विश पूरी हो गई तो ये काम तो मेरे जिम्मे आ जाएगा और मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ये रेगिस्तान कितना बड़ा है, अगर मैं इसमें पेड़ पौधे लगाने जाऊंगा तो मेरी पूरी उम्र ही निकल जाएगी। तो ये सब सोचते हुए उसने देखा कि आसपास कोई उसको देख नहीं रहा और धीरे से चलते चलते उसने खाली थोड़ा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और कुएं के बाजू से निकल के चलने लगा। वो चलते 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 जैसे ही वो आगे चलने लगा, उसके पीछे कुछ आकर लगा, चुभा उसको। उसने देखा उसकी पीठ पर एक पत्थर आके लगा, उस पत्थर में कुछ पेपर रैप किया हुआ था। जैसे ही उस पत्थर से उसने पेपर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया, उस पेपर पे लिखा था कि तूने मुझसे पानी मांगा, मैंने तुझे पानी दिया। तूने मुझसे पानी भरने के लिए बर्तन मांगा, मैंने तुझे बाल्टी और रस्सी दिया। फिर तूने पानी ढोने के लिए कुछ मांगा तो मैंने ऊँट दिया। अब बता, तुझे अब काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अब जा और झाड़ लगा, सारे पेड़ लगा, हरियाली लेके आ। ये विश तेरी मांगी हुई थी कि रेगिस्तान में अगर पानी होगा तो लोग काम करेंगे, वहाँ पे हरियाली ला देंगे। अब तो यहाँ पानी भी है, सब कुछ है, तो अब तू अपना काम शुरू कर। ये सोच के वो आदमी बहुत डर गया और उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई देखने वाला नहीं है। और जो उसने दौड़ लगाई है वो सीधे जाकर शहर में रुका। और तब से आज तक इसीलिए रेगिस्तान सूखा है और वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो बस दोस्तों, यही थी छोटी सी स्टोरी मेरी। लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा हमारी कमियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए दूसरों पे दोष देते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, काश ये होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम यहाँ पहुँच जाते, हमको ये मिला होता तो हम वो कर लेते। तो दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में है। हर जगह कहीं ना कोई कमी सब में है। बस उन कमियों का अपना रास्ता बनाइए, उनसे हौसला प्राप्त कीजिए
और आगे बढ़िए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कहानी, बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। और बस इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।